बहुत दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या है कि जैसे हमारे सरकार की व्यवस्था भी चल रही है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग देखे होंगे कि जंतर मंतर पे हमारे पूरे छात्र को, हमारे बड़े भाई भाई हैं जो युवक हैं, वो जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार इतनी डर चुकी है, इतनी डर को मतलब उनको हम कितना गाली भी इतना कम है। सरकार हमारी इतनी क्या बोले इतना कमजोर हो चुकी है कि हाथों लोगों पे लाठी बरसा रही है। जैसा हम लोगों ने आज से बहुत साल पहले इतिहास में हुआ था बात जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो अंग्रेज थे, वो हमारे नहीं थे, तो उन्होंने गोली बरसाया था। लेकिन ये तो हमारे अपने होते हुए भी हम पे लाठी बरसा रहे हैं, जिनसे बहुत सारे छात्रों की हत्या हो गई। हत्या नहीं मतलब बहुत छात्र घायल हो गए और बहुत सारे छात्रों की स्थिति नाजुक है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम ऐसे देश को और ऐसे सरकार को सपोर्ट कर रहे थे जो कि इतना नीच निकला, हम लोग सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारी सरकार की शिक्षा व्यवस्था पूरी डगमगाई हुई है। फिर भी हम लोग आज अपने क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, और जैसे हम लोग 4.1 पूरा अच्छे तरह से उस वीडियो में खत्म कर लिए थे, वैसे ही आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है 2 और 3 को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और क्लास को कंटिन्यू करते रहें, और हम लोग आज इसी चीज कवर करने वाले हैं। और आप लोग एक स्कैनर आ रहा है, उस स्कैनर को स्कैन करके आप लोग अपना वोटिंग दे सकते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारा अभी शिक्षा मंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो आप लोग उसका वोटिंग जरूर कर दीजिएगा। आप लोग को उसका जो है स्कैनर जो है आप लोग को इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, वो सर्च कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल के रहा है। पहले फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखिए, इसका वो करना क्या है ना कि दिया है x² -3x -10 और बराबर 0। आपको हमने ध्यान रिपोर्ट पे आप लोग को हमने ध्यान रिपोर्ट पे आप लोग को हमने चैप्टर 2 में पढ़ाया था कि इसको गुणनखंड कैसे किया जाता है, याद है? गुणनखंड करने से तोड़ना नहीं सिखाए थे? सिखाए थे, आप लोग याद नहीं है? चलिए बार हम फिर बता देते हैं। हमने कहा था कि इसको हम लोग पहले वाले को लास्ट वाले से गुणा करेंगे। तो जब 10 को x से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। अब हम 10x को हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि या हम तो उसमें जोड़े या तो उसमें घटा है। हमें कितना आना चाहिए? -3। तो हम तोड़ते हैं तो 2 तोड़ेंगे तो 5 बार में, यानी हमारे पास 2 और 5 मिला। तो हम 2 और 5 को हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमें -3 मिले। तो जहां पे माइनस होगा उसके अगर हमें माइनस चाहिए तो बड़े वाले क्या है माइनस, तो 5 के आगे माइनस लगा दीजिए। और तो हमें 2 लाना है, तो अगर हम 2 को माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस आप हो जाएगा। लेकिन इसको हम प्लस में रखेंगे तब ना माइनस प्लस माइनस होगा, और 5 में 2 घट के -3 मिलेगा हमें ऐसे में। और यहाँ पे दोनों में x है तो इसमें भी वो x और इसमें भी वो लगा देंगे। तो सेम इसको उठा के हमें छाप देंगे x² -5x + 2x और -10 = 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? आप लोगों को याद होगा तो हमने इसे चैप्टर 2 में पढ़ाया था द्विघात बहुपद में, याद है? चैप्टर 2 में 2 रैखिक समीकरण योग वाला में, याद है? पढ़ाए थे उसमें, वही वाला क्वेश्चन है इसमें। अब जो करेंगे क्या, इसमें से दोनों से x कॉमन निकाल लेंगे तो x -5 बचेगा क्योंकि x पहले कॉमन निकल गया है। इसमें से क्या निकालेंगे? प्लस में 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x -5 बराबर 0। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इसको बीच में खींच देंगे। अभी x + 2 एक साथ बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। भाई x - 2 x बराबर प्लस में 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक है? पहले यहाँ तक बोलिए। नहीं, बस लास्ट में लिख देंगे। इसका हमें ज्ञात करना था, सुनो। तो अतः इसके 2 शून्यक क्रमशः है, क्रमशः
-2 और 5 है। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको? आइए समझ में, समझ आ गया? देखिए इसी टाइप का हमारे पास 5 क्वेश्चन है। आप चाहिएगा तो पांचों क्वेश्चन सॉल्व है आप कर सकते हैं। देख लीजिए 5 क्वेश्चन है, आप पांचों क्वेश्चन सॉल्व है कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? पांचों क्वेश्चन सॉल्व है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि 2x² प्लस x और -6 बराबर 0। इसको देखें तो 6 दूनी 12 और 12 को हम तोड़ेंगे तो 2x² प्लस में 4x और माइनस में 3x कर देंगे तो घटेगा हमें तो एक x मिलेगा और इसके प्लस का प्लस मिल जाएगा -6 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? पहले तो 2 कॉमन निकल रहा है और फिर दोनों में से x भी कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा? केवल x और यहाँ पे 2 निकल गया तो केवल 2। सेम वैसे यहाँ पे 2 से कॉमन निकल रहा है, पहले तो माइनस कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकल रहा है 3 निकाल लेंगे। यहाँ पे केवल x बचा और माइनस निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये माइनस निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? प्लस। चिन्ह बदल रहा है और 3 में कितना से गुणा करेंगे? 6 बनेगा। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, क्योंकि 3 को निकाल लिए इसमें 6 में से तो 2 बचा ना। अरे देखो 6 क्वेश्चन तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 होगा, हम पहले 3 निकालेंगे तो 2 बचा, बस खत्म। अब एक बार इसको और इसको एक साथ और इसको और इसको एक साथ, तो 2x - 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो 2x - 3 बराबर 0 है 2x प्लस में 3 x बराबर 3 बटा में 2 है x प्लस -2। आप लास्ट में लिख लीजिए अतः इसके 2 शून्य होगा अल्फा का मान, होगा बीटा का मान। 2 शून्य के क्रमशः कितना? तो 3 बटा 2 और -2 है, बस। ये दोनों क्वेश्चन खत्म। ये दोनों क्वेश्चन का कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग पहले जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसके दोनों क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। इसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, यानी गुणनखंड करके इसका शून्य का मान निकालना। देखिए शून्य का मान हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, एगो एबीसीडी करके डी का मान निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकाल के निकाल सकते हैं, एगो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है, क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है कॉपी बुक में। चलिए तीसरा में क्वेश्चन दिया है बुक में, क्वेश्चन तीसरा दिया है बउआ, √2 का 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओहो, अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, आगे अंडर रूट वाला, तो अंडर रूट वाला कैसे बनेगा? ध्यान दीजिए बोर्ड पे, भाई अंडर रूट वाला कैसे बनेगा? दिमाग जाएगा घूम, लेकिन क्वेश्चन है बड़ी इजी। देखिए कैसे, हमने पहले क्या बोला था कि पहला वाला को लास्ट से क्या करेंगे? उठा के पूरा। तो क्या है पहला? 5 √2 गुना √2 करेंगे, यहाँ पे x² है, 5 वाला को उठा दिए, 5 वाला उठा के बोले थे गुना करेंगे, फिर 5 का 5
अंडर रूट 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा 2। कैसे, क्योंकि 2 गुना करेंगे तो अंडर रूट 4 होगा और 4 का होल स्क्वायर 2 होता है, तो हम सीधा 2 लिख दिए। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यानी 5 गुनी 10 एक्स स्क्वायर। अब हमें करना क्या है कि 10 एक्स स्क्वायर हमें तोड़ना है कि हमें जोड़ने पर या घटाने पर कितना मिले 7, अब गुना करने पर 10, तो 10 को उठाएंगे और तोड़ेंगे तो 2 से 5, 2 5 मिला, हमें 7 चाहिए, 2 को और 5 को जोड़ने में 7 मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स लगा देंगे, कोई दिक्कत, बस इसे उठा के छाप देंगे। इसको लिखेंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, और दोनों का कॉमन निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, तो पहले इसमें 2 एक्स है और इसमें 1 एक्स है, तो पहले हम एक्स टाइम बारी फेंक देंगे, पहले एक्स टाइम फेंक दी बारी। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए, जब नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो मिनट के बाद 2 मिनट का समय दीजिए हमको। बस 2 मिनट का समय दीजिए हमको, 2 मिनट का बस, थोड़ा सा और। चलिए ध्यान दिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो पहले ये बताइए कि जब यहाँ पे हम लोगों का लिखा है 5, पता है आप, अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आई अंडर रूट 2 है, आई 2 है, 2 को अगर हम तोड़ते हैं तो अंडर रूट 2 आप गुना अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, काहे कि अंडर रूट 2 अंडर 2 को गुना करेंगे तो अंडर रूट 4 होगा, और 4 अगर निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी अंडर रूट 2 और अंडर 2 गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा। बात समझ आ गया? तो इन 2 को हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मिलता है। तो जब यहाँ पे पहले हम, तो जब यहाँ पे 2 को है तो उसमें हम एक बार निकालेंगे, और एक यहाँ पे है तो अंडर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद। इसको इरेज कर देते हैं। कोई दिक्कत है? कहाँ सुना है? कोई प्रॉब्लम है? चलिए, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों में 5 है तो दोनों में 5 बार निकाल रहे हैं खींच के, बचेगा तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 5 निकाल दिए तो अंडर रूट 2 बचा और बराबर में 0। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई भी दिक्कत है नहीं है। अब इसको और इसको लिए एक साथ, अंडर रूट 2x प्लस में 5, और इसको x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। इसे दी 2 को तोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 होगा, तो मुझसे 2 में से एक बार निकाल दिए, और यहाँ पे पहले से वो था तो दोनों में कॉमन है, एक बार निकाल दिए, तो यहाँ पे 2 में से एक बार निकाल दिए, एक बचा अंडर रूट 2 है 2 को, और एक छोटा 2 है। जब समझाए बकवास करेगा, आप समझाए पटक के मारेंगे। 2 है, 2 को हम तोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 हो सकता है, बोलिए। उसमें से हम एक यहाँ पे लिखे हैं, एक बचा है यहाँ पे, एक कॉमन निकाल दिए, भाई 2 को तोड़े हैं तो अब समझा भाई, तो बकवास मत करो, क्लास में ध्यान दो।
चलिए अब सब तोड़ दिए तो लिखेंगे अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट अंडर एक्स बराबर -5 अंडर रूट 2। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, एक्स प्लस 2 तो माइनस में अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो फिर वही लिखेंगे लास्ट में। अतः इसका दो शून्यक अतः इसका दो शून्यक क्रमशः -5 बटा में अंडर रूट 2 कोमा माइनस अंडर रूट 2 है। कोई दिक्कत है इसमें? इस वाले कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। आगे सर में कोई दिक्कत इसमें? खत्म हो गई। अब आते हैं हाई क्वेश्चन पे। हाई क्वेश्चन और आसान है। इसके बटन, इन दोनों के बटन में कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 है तो इसको बटन में जोड़ कर देंगे तो सब कैसे 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसके बटन कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। 1 से भाग देंगे 8 बार में, 8 से भागेंगे 8 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। भाई 1 नहीं दिया है क्वेश्चन में, अपने से माने, ठीक है। अब देखिए 16x² माइनस 8x प्लस 1, भाई 8 अगर 0 में गुना होगा तो 0। अब इसको हम तोड़ेंगे 16, अब गुना करेंगे 16 एकम 16। अब 16 को ऐसा भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर हमें 4 मिले, 8 मिले, से घटाने पर और हमें गुना करने पर 16 मिले। तो इसको हम देखिए तो 16 मार्कर मिल गया है, लगता है कि। चलिए इसको हम 16x छोड़ देते हैं, इसको हम -4x और -4x करेंगे तो हमारा -8 आ जाएगा और 4 चुके 16 आ जाएगा और यहाँ पे x x² 4 कॉमन निकालेंगे पहले तो, और फिर x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 4x -1। यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 4x -1 चलो 0। अब भाई एक साथ एक बार 4x -1 और अगर ई एक साथ 4x -1 बराबर 0, जो मध्य से भाग देंगे 4x -1 बराबर 0, 4x -1 बराबर 0, 4x प्लस 1 x बराबर 1/4, 4x प्लस 1 x बराबर 1/4। तो x वन है 1/4 और यहाँ पे x का मान 1/4, तो दोनों में x वन का आ गया हमारा 1/4 और फिर लास्ट में वही लिखेंगे अतः इसका दो शून्य क्रमशः 1/4 कोमा 1/4 है। इसमें कोई दिक्कत है दोनों क्वेश्चन में? नीचे वाला 8 नहीं बताएंगे, करो बकवास, पढ़ने दे रहा है हमको। भाई 8 जो है इधर जाए गुना होगा 0 में, तो 8 में 0 नहीं होगा, खत्म। बतिया सब समझे क्या हला करते हैं। धीरे धीरे जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सुन लो क्वेश्चन खत्म, यही जाता। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका पहला का लास्ट क्वेश्चन 5 की ओर। ये 4 तो हो गया, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन 5 में बोल रहा है, देखिए 100x² -20x
प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत इजी, आप उसको बना सकते हैं। 100x² माइनस 20x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है। 100x² से तोड़ेंगे माइनस 10x और माइनस 10x प्लस में 1 बराबर 0। 10 को निकाल लेंगे और x को निकाल लेंगे तो 10 यहाँ पे x बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 को निकाल लेंगे तो 10x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। ये एक बार माइनस 10x माइनस 1 और ये 10x माइनस 1 बराबर 0। b से बांट देंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x प्लस में 1 x बराबर 1/10, 10x प्लस में 1 x बराबर 1/10। अतः इसके दो शून्यक क्रमशः 1/10, 1/10 है। खत्म। पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हमारा खलास। टाटा बाय सी यू, रफा चक्कर हो गया, खत्म, पूरा खत्म। एक्सरसाइज 4.2 का पहला का 5 क्वेश्चन सी यू खत्म हो गया, खत्म। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। तब तक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की ओर। उसके बाद 3 क्वेश्चन और बच जाएगा जिसे हम और एक देखेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसको कर लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, राइट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैनी पीट गए, खैनी खा लीजिए सब कोई, खैनी खाया पढ़े चाहिए। रुके हम बना लेते हैं खैनी। क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता, ओहो क्या कहता, कैसे कैसे हो, चलिए हो। क्वेश्चन नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि उदाहरण नंबर 1 के समस्या के हल करो। तो उदाहरण नंबर 1 दिले बेटे कहाँ हो मर्दबा, ये उदाहरण 1 कहाँ दिले बा सियरा। हाँ सियरा दिले बेटे हे जा कि जोनी और जेती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो ये सब क्वेश्चन छोड़ दीजिए वरना आपका कंचा निकल जाएगा। आप वैसे ही बना चुका है पहले ही, देखिए बनाया हुआ है। जब पहले से बनाया है तो हम लोग बात दिमाग खराब करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, कोनो काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। और एग्जाम में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा, खत्म जाइए। अब क्या बोले, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, फालतू में टाइम पास होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो लेकिन गुणनफल 182 हो। चलिए वो छोड़े क्वेश्चन, पहले हमें बताइए। हम बोलते हैं कि दो संख्या को जोड़े पर हमारा 12 मिलता। कितना मिलता? उनमें से एगो संख्या 7 बा तो दूसरा संख्या क्या होगी? कैसे 5 कर दिए आप? जब दो संख्या जोड़ने पर 12 आवता और एक संख्या में से 7 बा, दूसरा संख्या क्या होगी? 5। कैसे 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 हो? तो 12 में से जो दोनों संख्या का योग रहे उनमें से जब एगो संख्या दे रहे तो घटा दिला तो दूसरा संख्या प्राप्त हो गई। बात है में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना, तो घर जाए कोई दिक्कत ना था। खैनी पीट के चलिए कौन चलिए पहला नंबर, मैथ में जवन चीज हमें पता नहीं आता हम लोग
मान लेने की हो, मान लिए कि मोदी जी मर गए ना, ना अपना खुशखबरी ना मिली अभी, चिंता मत करो, वो बुढ़ा मर तो नहीं है। देखिए अंधभक्त को मेरा बात बुरा लग सकता है, लेकिन पढ़ने वालों को नहीं, क्योंकि जो हमारे साथ अभी सरकार जो कर रही है उसमें मोदी जी को गाली देने के लायक ही है। क्योंकि सरकार हमारा इतना गलत कर रही है अभी कि अगर आप सोचिए, अगर आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, अगर आपके बहन के साथ, सोचिए छोड़िए हम दूसरी बात नहीं बताएंगे, हम एक बात पूछते हैं, आपकी बहन के साथ अगर हम, आपकी बहन का अगर हम कपड़ा फाड़ते हैं, उससे शरीर पे गज टच करते हैं, उससे कपड़ा फाड़ते हैं, आपको कितना खींच लगेगा, कितना गुस्सा आएगा, वो पहले बताइए, सोचिए। यही काम प्रशासन वहां पे कर रही है लड़कियों के साथ, कपड़ा फाड़ दिए रही है, उनको भी पीटा जा रहा है, लड़की लोग को नहीं छोड़ा जा रहा है। बस आप इतनी बात सोच लीजिए और सरकार को खुद गाली दीजिए, हम कल गाली दे। सोचिए अगर आपका भाई होगा वहां पे, अगर आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई वहां पे अगर मार खा रहा होगा, उसका सर फट जाएगा, तब क्या कीजिएगा, क्या सोचिएगा? बस वही सोच के आप सरकार को धन्यवाद दीजिए, गाली से, ठीक है। बाकी मेरा कर्तव्य है, हम लोग गाली देंगे, मोदी जी को गाली नहीं देंगे, जाकर सरकार को उखाड़ेंगे सीधा, गाली तो कुछ नहीं होगा, सरकार को उखाड़िए, पोस्ट कीजिए, उसका पूरा प्रोसेस कीजिए। भले आप जंतर मंतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फोन है, फोन में स्टोरी लगाइए, व्हाट्सएप पे लगाइए, स्टेटस लगाइए, हर जगह लगाइए। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है, सरकार चोर हो गई है, इसको काट कर लगाइए, पूरे वीडियो काट कर लगाइए। सरकार हमारी पूरा जो है अंधभक्तों के लिए है, और अंधभक्त है तो बात बुरी लगेगी, अगर आप अंधभक्त नहीं है तो आपको बात मेरी बुरी नहीं लगेगी। देखिए हम बोलते हैं कि भक्त बनिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए, भक्त बनिए, अंधभक्त बनिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि सुन लो अहिदादा। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि दो संख्या जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 27। माना पहली संख्या x, चल जा भाई, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए तो पहले, y। इतना मालूम कि घूम का पहुंच जीवो, जब दो संख्या जो पास पैसा रहा है, आप पहली संख्या को हम घटा देंगे दोनों में से, तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो रही थी। 7 माइनस 5 करने पर 12 में से 7 घटाने 5 मिल रहा था, तो ऐसे ही पहली संख्या और दोनों जो है 27 मिल रहा है, उसमें से पहली संख्या घटा देंगे तो हमें दूसरा संख्या मिल जाएगा। हाँ तो खाने पीटी है, कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, तो हम खाना खिला दें। माँ का तुम्हारा सुनो निकाल देंगे हम। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। चलिए लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास, x, और दूसरी संख्या 27 माइनस x, इन दोनों गुणा करें मैंने कितने मिल रहा है, 182। बोर्ड पे तो इसको हम अपना करेंगे तो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। भाई 27 x स्क्वायर पहले कर दीजिए माइनस में, प्लस में 27x आप प्लस में माइनस में 182 बराबर 0। भाई माइनस कर दिए, ठीक। अब सब को उठा के उस तरफ ले जाइए, x उठा कर इस तरफ ले जाइए, तो x स्क्वायर प्लस में इधर ले जाइए इसको, तो माइनस 27x, और इसको ले जाइए प्लस में 182 और बराबर 0। इस सब को उठा कर उस तरफ ले गए हैं, लेकिन बराबर 0 उस तरफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसको तोड़ेंगे कि 182 को हम लोग कैसे तोड़े कि मेरा मान यहाँ पे निकले। देखिए तो तोड़ने से पहले और इतना तोड़िएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसको तोड़ने में बहुत दिमाग खराब होगा। तो सबसे आसान बात था, a का मान 1, b का मान माइनस 27 और c का मान 182। देखिए आप किसी भी द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो ये
विवेक्तर और विवेक से डी के मान से, और दूसरा गुणनखंड विधि से। तो हमने जो पहले बनाया वो सारा कौन सा विधि था, गुणनखंड विधि, और जो ये बना रहे हैं वो हमारा डी का मान निकलेगा। तो यहाँ से निकालेंगे डी का मान। तो डी का मान क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान माइनस 27 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और 27 मान 182। अब बताइए 27 का होल स्क्वायर 729 माइनस इसको गुना करेंगे तो 728। तो हमारे पास कितना आएगा डी का मान, तो 1, डी का मान 1, डी का मान 1। अब x का मान निकालेंगे साइड में, यहां से x बराबर माइनस प्लस माइनस बी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। x बराबर माइनस b का मान माइनस 27 पहले से ही है, और प्लस माइनस d का मान 1 और 2 और a का मान 1। बराबर 27 प्लस माइनस अंडर रूट का 1 का निकालेंगे तो 1 होगा 2। x बराबर भाग दीजिए बीच में, 27 माइनस 1 बटा में 2, 27 प्लस 1 बटा में 2, 26 बटा में 2, 28 बटा में 2, कटाएंगे 13, 14, और हमें माइनस में कोई नहीं आया, यानी दोनों मान में है। यहाँ पे आंसर दोनों होगा, 13 और 14 दोनों। अब ऐसा कैसे हुआ, लिखेंगे जब x बराबर 13, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, और तब पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 27 माइनस 13, तो क्या मिल जाएगी 14। कब, जब x का मान 13 रहेगा तब। और जब x बराबर 14 रखेंगे तो पहली संख्या x बराबर 14 और दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13। सुन लो, क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। इसमें कहीं पे दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो टाटा बाय बाय, सी यू बोलने का समय आ चुका है। तो आज की क्लास को हम लोग सुन लो बोल के आधे क्लास में तो करते खत्म, और सारे क्लास को माता सरस्वती के चरणों में समर्पण करते हुए आज के क्लास को यहीं पे करते हैं दी एंड टाटा बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।